अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट के बंदियालवी बेंच ने खुद पर खुद ही एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं और आज एक मरतबा फिर इंसाफ का जनाजा निकाला गया है। माजी की तरह जिस तरह बंदियाल साहब और उनकी टीम और उनके जो ईमानदार और हमख्याल जजेस के तौर पर शोहरत रखने वाले जजेस हैं, उन्होंने फैसले इसी तरह के ही दिए हैं जो मुतनाज़ा फैसले साबित हुए हैं। पार्लियामेंट उनके खिलाफ करारदादें मंजूर करती रही है, पार्लियामेंट मुस्तरद करती रही है गुज़श्ता पार्लियामेंट जो थी। तो आज भी ऐसा ही कुछ फैसला दे दिया गया है। मुख्तसर फैसला अभी आया है कुछ देर पहले। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, 5 रुकनी बेंच था। बंदियाल साहब की सरबराही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उमर अता बंदियाल, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। तो इस पर पीडीएम की हुकूमत ने, पीडीएम की जमातों ने उस वक़्त एतराज़ात किए थे। ये 3 महीने पहले का केस है। ऑडियो लीक्स कमीशन, आपको याद होगा कि उमर अता बंदियाल साहब की सासू माँ की ऑडियो आई थी एक वकील की अहलिया के साथ। ख्वाजा हारिस थे, ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया गालबन, और फिर परवेज़ लाई और मोहम्मद खान भट्टी की कोई ऑडियो लीक्स आई थी जिसमें जजेस के नाम लिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फ़लाँ जज जो है वो मैनेज हो जाते हैं और बाकी जो है 2 जजेस एजाज़ुल हसन और मुनीब अख्तर, वो उनको जो है फ़लाँ जज जो है मैनेज कर रहे होते हैं, चीफ जस्टिस मैनेज नहीं होते। इस तरह की ऑडियो लीक्स आपको याद होगा कोई 12 ऑडियो लीक्स आई थी तकरीबन, राउंड अबाउट मुझे जितना याद पड़ रहा है। एक हमारे दोस्त जो हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो के जो करस्पॉन्डेंट है, सीनियर करस्पॉन्डेंट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वीलाग भी करते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उनकी भी वीडियो ऑडियो लीक आई थी ख्वाजा तारिक रहीम के साथ ही। और ख्वाजा तारिक रहीम उनको एडवांस में बता रहे थे कि अब ये होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह का आएगा, होगा क्या, किधर जाएगा, ये हाई कोर्ट में जाएगा, रिकमेंड करेंगे फलां जज को और फिर इस तरह होगा। और हुआ भी ऐसा ही। और जब ऐसा ही हुआ तो उसके बाद ऑडियो लीक्स आ गई इनकी। तो एडवांस में फैसले लीक होते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बंदियाल साहब फैसले नहीं कर रहे होते, बंदियाल साहब के फैसले सासू माँ से आ रहे होते हैं या ख्वाजा तारिक रहीम कहाँ से आ रहे हैं, एडवांस में कैसे बता रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम भाई कि ये अब ये होगा, ये होगा, ये होगा। जाहिर है ये गैब तो का इल्म तो अल्लाह को होता है। तो बंदियाल साहब के फैसले का पहले इल्म कैसे हो जाता है उनके अपने हमख्याल वकीलों को या उनकी पार्टी को या उनके साथियों को कि भाई अब ये होगा, और वो भी बाहर बैठे हुए वकला। तो ये पेपर लीक होते रहे हैं बंदियाल साहब के। तो काजी फायज ईसा की सरबराही में नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त मोहतरम काजी फायज ईसा साहब, उनकी सरबराही में हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने इन ऑडियो लीक्स की हकीकत मालूम करने के लिए, हकायक मालूम करने के लिए कमीशन तश्कील दिया था। और वो कानून के मुताबिक था कमीशन। काजी फायज ईसा ने तक समाअत शुरू की, अभी पहला ही इजलास किया था, पहला ही समाअत की थी पहली ही, और उन्होंने फिर डिटेल मंगवाई कि भाई ये ऑडियो लीक्स लाई जाएं और मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें इन्फॉर्मेशन काजी फायज ईसा साहब ने मांगी कि ये इन्फॉर्मेशन मालूमात दी जाए अगली समाअत में, और अपने कुछ रिमार्क्स दिए। तो उसके बाद फौरी नोटिस लिया गया, फौरी जी दरखास्तें आ गई। क्या हुआ फिर, बंदियाल साहब ने इसको रोक दिया, 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 3 जजेस जो हैं उन पर एतराज़ात आए। 5 में से एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद उमर अता बंदियाल साहब, उन पर एतराज़ ये आया कि आपकी क्योंकि सासू माँ की ऑडियो है, आप बराह रास्त इसमें पार्टी है, तो आप जब पार्टी हैं, जानबदार हैं, तो आप कैसे इंसाफ कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, ऐसा ही होता है। जिस जज पर उसूल ये रहा है माजी में, और
अखलाकियात भी ये कह रही है कि भाई जिस जज का अपना स्टेक हो, अपना कोई इंटरेस्ट हो या मफाद हो, या जज कोई पार्टी हो, जज के रिश्तेदार का कोई केस हो, जज के दोस्त का केस हो, जज की फैमिली का केस हो, तो वो जज खुद केस नहीं सुनते थे। लेकिन उमरता बंदयाल साहब बड़े सीना तान कर केसेस सुन रहे हैं, इमरान खान को वेलकम कर रही है, एक कौमी मुजरिम को जो जेल में पड़ा हुआ है, जिस पर मुख्तलिफ इल्जामात जो थे वो साबित हो चुके हैं, जो चोर साबित हो चुका है, जो रियासत के रिकॉर्ड के मुताबिक डिक्लेयर्ड फॉरेन फंडेड है, और भारत और इसराइल से जिसको फंडिंग होती रही है, जिसने मुल्क को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उस बंदे को बंदिया इदारों पर हमले किए, फौजी तनसीबात पर हमले करवाए, लोगों को इनकरेज किया। तो ये सारे इकदामात के बावजूद उसको, उस शख्स को बंदियाल साहब वेलकम करते हैं, गुड टू सी यू कहते हैं, और उनको कहते हैं कि जी इमरान खान के पीटीआई के मुकदमात सुनना हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। इस तरह के भी रिमार्क्स आए हैं, राउंड अबाउट ऐसी कोई बात की है बंदियाल साहब ने। तो बंदियाल साहब को तो, काजी फायज ईसा को तो मना कर देते थे कि भाई आप पीटीआई के केसेस नहीं सुन सकते, क्योंकि आपके खिलाफ पीटीआई ने, हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने रेफरेंस कायम किया था, सदारती रेफरेंस दायर किया था, जो नाकाम हुआ। पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी, सदर ममलिकत को भी मुंह की खानी पड़ी, और वो मुस्तरद हो गया, ख़त्म हो गया। काजी फायज ईसा ने केस खुद फाइट किया, काजी फायज ईसा फातिह साबित हुए, वो जीत गए। तो उसके बाद भी बंदियाल साहब ने काजी फायज ईसा को रोक दिया कि भाई आप पीटीआई के केसेस नहीं सुन सकते, क्योंकि आप हो गए हैं पार्टी। पीटीआई के मुकाबले में पीटीआई ने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, तो अब आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप केसेस न सुना करें। ये काजी फायज ईसा को हुक्म दे दिया। लेकिन खुद केसेस सुन रहे हैं पीटीआई के, और खुद अपनी सासू माँ का केस सुन रहे हैं। तो आज जो ब्लेंडर, मैं ब्लेंडर कहूंगा, ये कोई फैसला नहीं है, इंसाफ का कत्ल है। ये बंदियाल साहब जिस तरह पहले भी इस तरह का इंसाफ का कत्लेआम करते रहे हैं कि भाई दूसरी पार्टी को, पीडीएम की हुकूमत को सुने बगैर एक ही समात में फैसला दे देते रहे हैं, कि दूसरी पार्टी को सुने बगैर भी फैसला नहीं दिया जाता उसूलन। लेकिन बंदियाल साहब ने दूसरी पार्टी को सुने बगैर, वो अटार्नी जनरल और ये मुखालिफ वकला जो है, वो कहते रहे कि भाई हमें भी तो सुने। तो वो कहते हैं कि जी आप तहरीरी तौर पर जमा करा दे, बस ठीक है। मतलब फैसला उन्होंने एडवांस में किया हुआ होता है, ऐसा लग रहा होता है कि बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समातों की पूरी करनी होती है, और एक समात की या दो समात की, कुछ में लंबी समात चलाते हैं, लेकिन कभी कभार तो एक समात करके भी फैसला दे देते रहे हैं। और आज भी ऐसा ही कुछ किया है, 3 महीने। अच्छा, काजी फायज ईसा को रोक दिया काम से, काजी फायज ईसा को नोटिस भी जारी नहीं किया गया कि भाई आप ऑडियो लीक्स की तहकीकात नहीं कर सकते। हालांकि वो हुकूमत ने कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन, अदालती इंक्वायरी कमीशन कायम किया था काजी साहब की सरबराही में, लेकिन काजी साहब को रोक दिया। और किस बेंच ने? बंदियाल साहब की बेंच ने अपनी ही सासू माँ के, बंदियाल साहब की सासू माँ की ऑडियो लीक की तहकीकात से रोक दिया, और उसकी समाअत करके और आज फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस पर, उमरता बंदियाल पर तो जाहिर है ये डायरेक्ट इल्ज़ाम कि भाई सासू माँ, आपकी सासू माँ की ऑडियो लीक है, तो आप कैसे इसकी समाअत कर सकते हैं। जो एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर है, उन पर इल्ज़ाम ये था जी कि आपका जिक्र है ऑडियो लीक्स में कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी तो मैनेज हो जाते हैं, लेकिन मज़ाहिर नकवी साहब एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर को मैनेज करते हैं। इस तरह की कोई मोमन खान भट्टी और चौधरी परवेज लाई की ऑडियो लीक आपको याद होगा। तो ये उनको भी, उन पर भी पीडीएम की हुकूमत ने अटार्नी जनरल के जरिए एतराज़ात किए थे कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप पार्टी हैं, आप जानबदार हैं इस केस में, तो लिहाजा आप ये केस नहीं सुन सकते। लेकिन आज
फैसला जारी कर दिया गया मुख्तसर। और जो अटार्नी जनरल के, जो पीडीएम की हुकूमत के जो एतराज़ात थे जजों पे, 3 जजेस पे, वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। एजाजुल अहसन साहब के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला तहरीर किया है और मुख्तसर फैसला है। उसमें कहा गया है कि जजेस पर एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर असरअंदाज होना है, लिहाजा जो एतराज़ात किए गए हैं वो मुस्तरद किए जाते हैं। और क्योंकि जजेस पर दौरान समाअत जजेस पर एतराज़ात अदलिया के आज़ादी और फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश है, यानी एक किस्म का हमला ही समझे, लिहाजा ये एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। अब आगे क्या होगा? अब आगे यकीनी तौर पर केस ये सुनेगा। तो भाई बंदियाल साहब खुद डायरेक्ट पार्टी हैं, वो कैसे से केस सुनेंगे? ये तो पहले वाले फैसलों जैसा ही इस फैसले का असर होगा। जो भी फैसला देंगे, आज वाला फैसला भी पहले वाले फैसलों से ममासलत रखता है, मुतनाज़ा फैसला। और जो आगे चलकर फिर ये 5 रुकनी बेंच जो है फैसला सुनाएगा, तो वो भी यकीनी तौर पर इसी तरह ही मुतनाज़ा तारीख में रहेगा जिस तरह पहले फैसले बंदियाल साहब के और उनके हम ख्याल शोहरत रखने वाले जो जजेस हैं उनके फैसलों को असर जो होता रहा है पहले भी। तो अब काजी साहब 17 तारीख को इस महीने को हल्फ लेंगे, काजी फायज ईसा। तो जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनने के बाद इन फैसलों को कैसे देखेंगे? मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद होगा शायद, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भी हैं। तो अब्दुल हमीद डोगर साहब पर जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल किया गया था, तो उसके बाद डोगर साहब चीफ जस्टिस बने थे जरदारी साहब के दौर में। तो डोगर साहब जब रिटायर कर गए, फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हो गए। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अब्दुल हमीद डोगर के सारे फैसले मलियामेट कर दिए, रिवर्स कर दिए, और उनके मरात ये वो सारा कुछ उनसे छीन लिया गया। तख्ती भी चीफ जस्टिस के जो तस्वीर होती है, तख्ती से नाम भी हटा दिया गया, तस्वीर भी हटा दी गई थी। ये इस तरह का इल्ज़ाम ये था कि जी इन्होंने ये पीसीओ का हल्फ लिया था इन्होंने, लिहाजा ये पीसीओ वाला जज कबूल नहीं है। हालांकि पीसीओ का हल्फ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने खुद भी लिया था किसी दौर में, और अपना पीसीओ का हल्फ उन्होंने खुद को माफ कर दिया। मैं अपना गुनाह अपने आप को खुद माफ कर देता हूँ। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ये फैसला दे दिया, और लेकिन सजा दे रहा हूं मैं अब्दुल हमीद डोगर को। खुद को अपना गुनाह माफ कर दिया खुद ही, और अब्दुल हमीद डोगर को सजा दे दी। तो ये भी बंदियाल साहब ने भी वही काम कर रहे हैं, खुद ही अपने बारे में फैसला दे रहे हैं कि भाई मेरे पे एतराज आप नहीं कर सकती हैं। तो ये इंसाफ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो आज इंसाफ का मेरी नज़र में कत्ल हुआ है। बंदियालवी बेंच ने इंसाफ का जनाजा निकाला है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले इंसाफ का जनाजा निकालते रहे हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।